हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनीता त्रिपाठी और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन। ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है और इन पार्टिकल्स की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की थी। पहली थी कि द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। सेकेंड, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच बीच में स्पेस होता है। थर्ड, दे अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं और ये अट्रैक्शन गैसेस में बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। बाकी लिक्विड और सॉलिड में ये अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। एंड फोर्थ, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं और ये जो मूवमेंट है ये सॉलिड में बहुत कम होता है। सॉलिड का मूवमेंट हम बोलते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स जस्ट वाइब्रेट करते हैं, लेकिन लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा होता है। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक है ना कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, इसकी वजह से मैटर में एक प्रोसेस, एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, जिसको आज हम इसका कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो डिफ्यूजन क्या है, इसको पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप इमेजिन करो कि आप कांच के एक ग्लास में पानी ले लो और बंद रूम में ये एक्सपेरिमेंट करो। पानी लो, डिस्टर्ब मत करो उसको, और उसमें एक ड्रॉप ऑफ रेड कलर की इंक डाल दो। क्या देखोगे आप कि विद इन अ फ्यू सेकेंड्स पूरा पानी रेड हो गया। कैसे हुआ? डिफ्यूजन के कारण। तो एक्चुअली क्या हुआ था उसमें, आपने ये ग्लास लिया, इसमें आपने पानी लिया और ये जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये थोड़े से दूर दूर होते हैं, इस तरीके से ये अरेंज होते हैं। अब आपने इसमें रेड कलर का इंक डाल दिया तो क्या हुआ, ये मान लीजिए यहाँ पर आपने रेड इंक डाला तो ये जो पार्टिकल्स हैं रेड इंक के, ये यहीं पर नहीं बने रहेंगे। इन पार्टिकल्स में भी मोशन है, इन पार्टिकल्स में भी मोशन है, इंक के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। तो ये मूव करते करते ये जो जितना खाली स्पेस है ना पानी के, वाटर के पार्टिकल्स के बीच बीच में, इस सारे स्पेस में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इवनली। ये इस स्पेस को कवर कर लेंगे, इस स्पेस में ये समा जाएंगे और इस वजह से पूरा पानी हमको रेड दिखने लगेगा। तो ये है डिफ्यूजन। तो डेफिनेशन क्या होगा डिफ्यूजन का? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अभी हायर और लोअर कंसंट्रेशन कैसा होता है? एक सब्सटेंस किसी एक जगह पे उसका ज़्यादा अमाउंट है, दूसरी जगह पे उसका अमाउंट कम है या नहीं है, तो हम बोलेंगे कि जहाँ उसका ज़्यादा अमाउंट है हम कहेंगे कि यहाँ इस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन हाई है, और जहाँ कम है हम बोलेंगे यहाँ उसका कंसंट्रेशन लो है। जहाँ सब्सटेंस के पार्टिकल्स बहुत सारे हैं तो वहाँ उसका कंसंट्रेशन हाई है, जहाँ कम है वहाँ लो है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने इंक डाला, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एक साथ, तो ये है उसका हायर कंसंट्रेशन। तो वो नेचर में भी यही होता है कि जो चीज़ एक जगह ज़्यादा है वो उस तरफ जाती है जिधर उसका अमाउंट कम है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पर उनका कंसंट्रेशन लो था या ज़ीरो ही था, तो ये पार्टिकल्स ये इस स्पेस पर मूव करेंगे, मूव करते करते इस स्पेस को कवर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो दिस इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस वजह से डिफ्यूजन होता है और ये होता है पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण। एक तरह का सब्सटेंस हमने लिया, उसके पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो पानी के पार्टिकल्स से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। दूसरा हमने रेड इंक डाल दिया उसमें, उसके पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। तो दोनों टाइप के पार्टिकल्स मूव करते करते एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे। ये है डिफ्यूजन। तो सेकंड इसका जो डेफिनेशन है हम ये भी बोल सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऑन देयर ओन मतलब अपने आप, हमने कोई एफर्ट नहीं लगाया, जैसे इंक मिक्स किया अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अपने आप पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण इनमें इंटरमिक्सिंग हो गई। ये है डिफ्यूजन। अब यहाँ पर हमने दिखाया 2 ही सब्सटेंस शो किए, 2 से ज़्यादा सब्सटेंस लें हम तो भी सेम प्रोसेस होगा। आपने रेड इंक भी डाल दिया, उसमें ब्लैक इंक भी डाल दो, ग्रीन भी डाल दो, सब के सब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सब में मूवमेंट है इसलिए, और सब के सब डिफ्यूज हो जाएंगे वाटर में। ठीक है, तो ये है डिफ्यूजन। अब बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन की। रेट ऑफ डिफ्यूजन, किसी भी चीज़ का रेट मतलब स्पीड।
कितनी जल्दी वो होता है। मान लो ये प्रोसेस जल्दी से हो गई तो हम बोलेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाई। ये प्रोसेस होने में, डिफ्यूज होने में टाइम लगा, समय लगा, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लो। तो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, इस पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो असर डालते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो फर्स्ट फैक्टर है फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। फिजिकल स्टेट क्या होती है? किसी भी मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा और गैसेस में डिफ्यूजन की रेट सबसे ज़्यादा होती है। उसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, और इनके बीच में स्पेस मिनिमम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। ये हैं सॉलिड्स। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कमज़ोर होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हल्का सा कमज़ोर होता है। ये है लिक्विड, एंड इसमें काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा होती है। ये है गैसेस के पार्टिकल्स, ये बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है और इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है। तो अब सॉलिड में डिफ्यूजन अगर होना है तो इसकी रेट बहुत कम क्यों होती है? देखो, सॉलिड का जो मूवमेंट है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उनका मूवमेंट बहुत ही कम है, एकदम कम है, जस्ट वाइब्रेशन है। तो इसमें किसी दूसरे पार्टिकल को आके डिफ्यूज होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा समय लगेगा, और स्पेस भी बहुत कम है, मूवमेंट कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है। डिफ्यूजन डिपेंड करता है मूवमेंट पे, मूवमेंट कम रहेगा तो रेट भी कम हो जाएगी। सॉलिड मूव कम कर रहे हैं, जस्ट वाइब्रेट कर रहे हैं, अब इसमें दूसरा सब्सटेंस आके मिक्स होने की कोशिश कर रहा है। एक तो लगभग स्टैटिक है, दूसरा मूव करके आके उसमें मिक्स होने की कोशिश कर रहा है, तो उसको थोड़ी दिक्कत तो होगी ही। तो डिफ्यूजन होगा लेकिन उसकी रेट कम हो जाएगी, समय लगेगा। गॉट इट? देन लिक्विड, इसमें आप देख रहे हो पार्टिकल्स थोड़े से दूर है, मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अब इसमें कोई पार्टिकल आके मिक्स होने की कोशिश करेगा तो उसके लिए थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में दिक्कत कम है, इजी है। तो यहाँ पर समय इसके कंपैरिजन में कम लगेगा, तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड इन लिक्विड। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज मोर देन सॉलिड। गैसेस में देखो, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, एक दूसरे में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, तो और मूव भी कर रहे हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है। मूवमेंट ज़्यादा होने के कारण इसमें जब दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स आके मिक्स होने की कोशिश करेंगे तो बहुत आराम से, बहुत जल्दी, बहुत खुशी से मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि खुद ही इधर उधर दौड़ भाग रहे हैं। बीच में दूसरे पार्टिकल्स आए, स्पेस भी बहुत सारा है पार्टिकल्स के बीच में, तो बहुत जल्दी जल्दी मिक्सिंग हो जाती है। तो ऑर्डर क्या है? सॉलिड में सबसे कम है रेट ऑफ डिफ्यूजन, लिक्विड में बीच में है, सॉलिड से ज़्यादा है, और गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। गैसेस में पार्टिकल्स दूर होते हैं, स्पेस ज़्यादा होता है, मूवमेंट इनका ज़्यादा होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में। ठीक है, सो फर्स्ट फैक्टर वाज फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। सेकेंड है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल। कोई पार्टिकल अगर स्टैटिक है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन वही पार्टिकल अगर मूव करने लग गया तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर देखो, सॉलिड का मूवमेंट बहुत कम है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, लिक्विड का ज़्यादा है तो सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, एंड गैसेस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा, बहुत इधर उधर दौड़ रहे हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए ये इधर उधर दौड़ते भागते हैं, इनका मूवमेंट बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है। तो अब काइनेटिक एनर्जी हाई होने से मूवमेंट भी ज़्यादा हो जाता है, और मूवमेंट ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन जल्दी से हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, मूव करते करते ही। तो डिफ्यूजन किस पे बेस्ड है? मूवमेंट पे। डिफ्यूजन एक्चुअली क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स का मूवमेंट अगर हाई है, ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन भी बहुत जल्दी होगा। इसलिए जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, काइनेटिक एनर्जी इज हाई, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो हाई। ठीक है। थर्ड है टेम्परेचर। अब आपने किसी सब्सटेंस को अगर टेम्परेचर दिया, मतलब हीट किया, तो ये हीट क्या होती है? उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उन पार्टिकल्स को
एनर्जी मिलती, हीट एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलेगी तो वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और इस सब्सटेंस के पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, हमने किसी सब्सटेंस को हीट किया तो उस सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है हीट पाके। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट भी बढ़ जाएगा, और मूवमेंट बढ़ेगा तो डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से मूवमेंट बढ़ा, मूवमेंट के बढ़ने की वजह से डिफ्यूजन बढ़ा। तो टेम्परेचर जितना हाई होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ही हाई होगा। ठीक, ये आप घर में इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप 2 ग्लास लो, एक में कोल्ड वाटर लो, दूसरे में हॉट वाटर लो, और दोनों में एक एक ड्रॉप इंक डालो। आप देखोगे कि कोल्ड वाटर देर से ब्लू, जो भी मान लो आपने रेड इंक डाला, तो कोल्ड वाटर में डिफ्यूजन देर से हुआ, वो देर से रेड हुआ कंप्लीटली, और जो हॉट वाटर था उसमें आपने जो इंक डाला था वो जल्दी से पूरा रेड हो गया, मतलब उसमें डिफ्यूजन जल्दी हुआ, तेज हुआ। ठीक है, तो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट। फोर्थ है साइज ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स छोटे होंगे, साइज में छोटे होंगे, वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे। तो साइज अगर स्मॉल है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक है, साइज छोटी है पार्टिकल्स की तो वो ये जो खाली स्पेस है ना उसमें फटाफट वो बहुत जल्दी से डिफ्यूज हो जाएंगे। और साइज अगर पार्टिकल की ज़्यादा है, बड़ी है, तो उसको सब्सटेंस के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है उसमें जाने में, अपनी जगह बनाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे होता है ना अपने जो सिटी है उसमें जो पुराना मोहल्ला होता है, जब वो उस समय घर वर बने थे, जब कोई प्लान वगैरह नहीं था, जो कोई प्लानिंग से नहीं बने थे, जिसकी जिधर मर्जी उन्होंने बना लिया, सामने रोड उन्होंने छोड़ी नहीं, तो एकदम सकरी सकरी गलियां वगैरह रहती हैं, जिसमें उस मोहल्ले में अगर हमको जाना है तो हम 2 व्हीलर से जाएंगे तो हम इजीली वो सकरी गलियों को पार कर जाएंगे, आसानी से हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम 4 व्हीलर से जा रहे हैं, मतलब पार्टिकल का साइज बढ़ गया, 2 व्हीलर यानी स्मॉल पार्टिकल्स, 4 व्हीलर यानी बड़े पार्टिकल्स, 4 व्हीलर को उस सकरी गलियों में ले जाना बड़ा मुश्किल है ना। तो बिल्कुल वैसे ही है, अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो वो किसी भी सब्सटेंस में जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो जो सब्सटेंस के बीच में जो स्पेस खाली है उसमें आराम से चले जाएंगे। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया तो उनको उस स्पेस में जाने में थोड़ी मुश्किल होगी। जैसे आप दूसरा एग्जांपल हम देखें, जैसे आप किसी बस में जा रहे हैं, 50 सीटर 50 सीट वाली बस है, 50 लोग बैठे हैं, पूरी सीट फुल है। अब आधे रास्ते में आप पहुंचे, एक दुबला पतला सा आदमी है, उसने लिफ्ट मांगी, वो बस में चढ़ गया, एकदम दुबला पतला सा है, बड़े आराम से आप उसको कहीं पर भी एडजस्ट कर लोगे, है ना। 2 लोग थोड़े से साइड हो जाएंगे, वो एडजस्ट हो जाएगा वहाँ पे। 3 सीटर में 4th जो आदमी है दुबला पतला, वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर वो ही लिफ्ट एक सूमो पहलवान, मोटा सा कोई आदमी है वो, या कोई सूमो पहलवान है, उसने अगर लिफ्ट मांगी तो जब तक 2 लोग अपनी सीट से उठेंगे नहीं वो वहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता, है ना। तो जो दुबला पतला इंसान है वो समझ लो कि स्मॉल पार्टिकल है, और जो सुमो पहलवान है वो समझ लो कि बड़े साइज का पार्टिकल है। तो दुबले पतले को एडजस्ट करना आसान है, मोटे को एडजस्ट करना मुश्किल है। तो वैसे ही है कि स्मॉल पार्टिकल्स वो खाली स्पेस में इजीली एडजस्ट हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे, और जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन स्मॉल पार्टिकल्स का जल्दी होगा, बड़े पार्टिकल्स का धीरे होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन पर असर डालते हैं। अब हम कुछ जो डेली लाइफ में हम डिफ्यूजन को जहाँ पर देखते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे आप इमेजिन करो, आप सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर के कोने के किसी रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, दरवाजा बंद करके, और आपकी बहन किचन में जाए और फटाफट से कुछ गर्मा गर्म उसने पिज्ज़ा बनाया या पास्ता बनाया, मैगी बनाया, और अकेले वो खा गई। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? डिफ्यूजन के कारण। जैसे ही वो कुछ बनाने जाएगी आपको उसकी स्मेल पहुंच जाएगी आपके कमरे तक। कैसे पहुंची? डिफ्यूजन के कारण। एक्चुअली क्या हुआ कि उसने जो कुछ भी बनाया उसके पार्टिकल्स
क्या हुए, उसने हीट किया, बर्नर जलाया, गैस बर्नर जलाया, तो फूड के कुछ पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट हो गए, वेपर में कन्वर्ट हो गए, और वेपर में कन्वर्ट हो गए, उन्होंने हीट ली, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। फटाफट से क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हुए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसके कारण उनका मूवमेंट बढ़ गया, उनका और वो ट्रैवल करते करते आपकी नोज तक पहुंच गए और आपको उसकी स्मेल आ गई, खुशबू आ गई और आपको पता चल गया कि किचन में कुछ बन रहा है। यही काम जब वो फूड ठंडा हो जाएगा, मान लो आप घर से बाहर गए हुए हैं, आपके सिस्टर ने कुछ बनाया, आधा घंटा हो चुका है, अब क्या हो गया, वो फूड मटेरियल ठंडा हो गया है, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी उन पार्टिकल्स की कम हो गई और वो वेपर में कन्वर्ट अब नहीं हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। अब उसकी स्मेल अगर लेना तो आपको बिल्कुल पास में जाके और उसकी स्मेल लेना पड़ेगी, तब आएगी उसकी स्मेल। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, हमारे घरों में अगरबत्ती होती, पूजा के रूम में रखी रहती है, उसमें जब हम नहीं जला रहे हैं कोई स्मेल नहीं आती है ना। लेकिन जैसे ही किसी ने अगरबत्ती जलाई, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कुछ सॉलिड पार्टिकल जो अगरबत्ती के थे वो वेपर में कन्वर्ट हुए और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, अब उनमें डिफ्यूजन बढ़ गया, तो वो जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें डिफ्यूज हो जाएंगे और ट्रैवल करते हुए हमारे नोज तक पहुंच जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि किसी ने पूजा के कमरे में अगरबत्ती जलाई है। ठीक है। डेली लाइफ में सॉलिड का डिफ्यूजन भी दिखता है, हालांकि सॉलिड में डिफ्यूजन का रेट बहुत 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 कम है, लेकिन वो कई बार हमें दिखाई देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे घर में कोई लकड़ी का काम हुआ, कोई फर्नीचर बना और जो बचे कुचे छोटे छोटे से पीसेस हैं ना लकड़ी के, वो हमने कहीं पर डंप कर दिए, अपने किसी स्टोर रूम में डंप कर दिए। 6 महीने बाद हमको किसी एक लकड़ी के एक पीस की ज़रूरत पड़ी, हमें याद आया, हम गए उस स्टोर रूम में और आप लकड़ी का एक पीस उठाएंगे ना तो उसके साथ चिपका हुआ दूसरा पीस भी चिपक के साथ में आ जाएगा। अगर वो एक साथ पड़े थे कहीं पर तो एक पीस उठाने से उसमें चिपका हुआ दूसरा पीस भी चला आएगा, है ना। ये क्यों हुआ? डिफ्यूजन के कारण। ये दोनों जो लकड़ी के जो पीसेस थे वो बहुत चिपके हुए पड़े हुए थे बहुत समय तक, 6 महीने तक, तो दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे में थोड़े थोड़े से डिफ्यूज हो गए। हालांकि ये रेट बहुत कम था, रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम था, लेकिन थोड़े से डिफ्यूज हुए। फिर हम उन टुकड़ों को अलग करने में हमको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो फिर वो अलग हो जाएंगे। तो ये सॉलिड में डिफ्यूजन हमको डेली लाइफ में दिखता है। एक जगह और दिखता है, जैसे मान लो जो टीचर्स हैं, अगर चॉक से ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड में उन्होंने लिखा, किसी दिन क्या हुआ कि वो छुट्टी के जस्ट पहले वाले दिन उन्होंने पढ़ाया, लास्ट पीरियड था, और उसी दिन से फिर अगले दिन से आपकी मान लो दिवाली की छुट्टियां लग रही थी, उन्होंने पढ़ाया खुशी खुशी और लास्ट पीरियड हुआ, बेल हुई, सब घर चले गए, टीचर ने भी बोर्ड को रब नहीं किया और घर चले गए। 15 दिन बाद जब स्कूल खुला और उन्होंने जब पढ़ाने के लिए उन्होंने बोर्ड को पहले रब करने की कोशिश की, तो देखोगे कि वो जो चॉक जो है वो रब करने के बाद भी थोड़ा जो चॉक के जो पीस जो लिखा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा दिखता रहेगा, है ना। उसको आपको रब करने में थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो पूरे पार्टिकल्स चॉक के हटेंगे बोर्ड से। क्यों? डिफ्यूजन के कारण। जो चॉक के पार्टिकल्स थे वो बोर्ड के पार्टिकल्स में डिफ्यूज हो गए। चॉक भी सॉलिड है, बोर्ड भी सॉलिड है, इनके पार्टिकल्स एक दूसरे में डिफ्यूज हो गए, इसलिए अंदर तक चले गए, थोड़े से अंदर तक चले गए, इसलिए उनको रब करने में हमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा था। ठीक है। तो ये इस तरह के कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हमको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं जिनसे हम डिफ्यूजन को समझ सकते हैं। तो आई होप आपको डिफ्यूजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।